डोंट लिसन मूवी का पार्ट 4 लेकर हाजिर हूँ, जहां आप सुनते हैं कि डैनियल जो एरिक के फादर थे, एरिक जो मर गया लड़का, उसके जो फादर है डैनियल, वो अपना वॉइस रिकॉर्ड जो करते हैं वो अपनी वाइफ को भेजते हैं, पर उसमें उनकी लड़के की आवाज़ होती है जिसमें वो कह रहा है हेल्प मी फादर, हेल्प मी डैड, हेल्प मी डैड। ये बात सुनकर डैनियल बड़े परेशान हो जाते हैं और अचानक से एक लाइब्रेरी दिखाई गई है। यहाँ पर एक इंसान बैठा हुआ है ना, जो कि जिसने ईवीवी फिनोमेना मतलब आवाज़ों के ऊपर किताबें लिखी हुई हैं। वहाँ पर डैनियल जो एरिक के फादर थे पहुँचते हैं और कहते हैं कि आपने जो भी किताब में लिखा है क्या वो झूठ है। कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और वो ये जो व्यक्ति हैं ये बोलते हैं कि आपको किताब पर साइन चाहिए, मतलब वो वहाँ बहाने से जाता है कि मैंने किताब खरीदी तो अपना सिग्नेचर दे दीजिए। तो कहता है कि आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगे, ये बात किसको आप डेडिकेट करना चाहेंगे। ये डेडिकेट का मतलब होता है दोस्तों समर्पित करना। आप जब कोई सॉन्ग रेडियो मिर्ची या रेडियो पर आप कहते हैं ना ये डेडिकेट करना चाहूँगा, डेडिकेट का मतलब समर्पित करना भी होता है, किसी को श्रद्धापूर्वक अर्पित करना भी डेडिकेट होता है दोस्तों। तो डैनियल जो है वो इस व्यक्ति से बोलते हैं जो कि राइटर है, राइटर मान लीजिए, राइटर बोलते हैं अपन इसको। तो राइटर से बोलता है कि आपने जो भी कुछ लिखा था क्या वो फ्रॉड था, FRAUD। फ्रॉड का मतलब जानते हैं दोस्तों, धोखेबाजी थी, क्योंकि इसमें फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती। ऐसा कुछ बोलता है कि जब मैंने अपने बेटे की आवाज़ सुनी तो उसमें फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं हुई। तो वो बोलता है, डैनियल बोलता है कि मुझे आपको एक रिकॉर्डिंग सुनानी है। तो ये जो राइटर होता है कहता है नहीं नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, अभी मैं नहीं सुन सकता। कहते आपको सुननी पड़ेगी, ये मेरे बेटे का सवाल है, मेरा बेटा मर चुका है, प्लीज़ मैंने एक वॉइस रिकॉर्ड कीजिए, आप उसको सुनिए। पर ये नहीं मानता है और उसके बदले में ये कहता है कि देखिए किसी को खोना, खोने को बोलते हैं लॉस, ठीक है, खोने को बोलते हैं लॉस। अपन एक काम करते हैं, लाइन खींच लेते हैं, यहाँ तक लिखेंगे ताकि ऊपर इंग्लिश में काइन मास्टर से जब मैं करूँ तो ऊपर आपको आराम से दिख पाए, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे कर लेते इसको, ये गुड। तो वो कहता है कि देखिए किसी को खोना, लॉस बहुत मुश्किल होता है, और ख़ास तौर से जब वो बेटा हो और उससे आप पर चुपके रहना। क्लिंग टू समवन का मतलब जानते क्या होता है, क्लिंग टू समबडी, किसी को होल्ड ऑन है ना, होल्ड ऑन टू समबडी। क्लिंग टू समबडी का मतलब होता है जैसे कहते हैं कि आप अपने बेटे से अभी लगाव रखेंगे, जुड़े रहेंगे, पर वो तो मर गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। तो ये ठीक बात नहीं है। तो डैनियल जो कि एरिक का फादर है वो बोलता है मैं आपसे भीख मांगता हूँ, है ना, आई एम बेगिंग ऑफ यू, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मेरी आवाज़ सुन लीजिए जो मैंने रिकॉर्ड किए। और राइटर तैयार हो जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि राइटर है वो अपनी बेटी के साथ कार में जा रहा है। और ये कहाँ जा रहा है, डैनियल के घर पे जा रहा है ना। राइटर अपनी बेटी के साथ डैनियल के घर पर जा रहा है। डैनियल का घर काफ़ी सेक्लूडेड है। सेक्लूडेड जानते क्या होता है, ये देखिए, सेक्लूडेड का मतलब होता है काफ़ी एकांत में है ना, काफ़ी कोई डिस्टर्ब नहीं करे, वो तो बहुत ही ज़्यादा एकांत में सेक्लूडेड प्लेस है। जहाँ पर राइटर की बेटी बोलती है कि डैड आपको लगता है डैनियल ने जो बोला वो सही है, हो सकता है उसने उसके साथ छेड़छाड़ करी हो ऑडियो के साथ। टेम्पर जानते हैं, टेम्पर का मतलब होता है किसी के साथ छेड़छाड़ करना। छेड़खानी का मतलब ये नहीं है कि लड़की वगैरह छेड़खानी करना, यहाँ पर इसका मतलब है दोस्तों कि किसी सबूतों के साथ छेड़खानी करना या किसी वीडियो के साथ। टेम्पर करना मतलब उसको जैसा था वैसा ना बना के किसी अपने हिसाब से कुछ और बना देना, टेम्पर कहते हैं दोस्तों। अच्छा, किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करो तो उसे मॉलेस्ट बोलते हैं। मॉलेस्ट करना, MOLEST, मॉलेस्ट करना होता है, वो छेड़खानी करने को बोलते हैं। तो राइटर की बेटी कहती है कि हो सकता है उसने टेम्परिंग की हो इसके साथ। तो राइटर बोलता है जो अपने बेटे को खोता है वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा, उसने अपने बेटे को खोया है। और उसकी बेटी बोलती है कि हो सकता है उसने इसको फेक कर रहा हो। फेक का मतलब दोस्तों क्या होता है, देखिए फेक के बहुत सारे मतलब होते हैं। फेक का मतलब होता है जाली नोट को क्या बोलते हैं आप, फेक करेंसी या फेक नोट। कोई नकली बाबा हो तो उसे बोलेंगे फेक बाबा, ठीक है। अच्छा, जब ये वर्ब होती है, वर्ब का मतलब होता है, फेक का मतलब होता है किसी चीज़ को वैसा दिखाना जैसी वो है नहीं, मतलब ढोंग तरीका करना। जैसे आप रो रहे हो तो यू आर फेकिंग टीयर्स, है ना, आंसुओं को आप दिखा रहे हो जबकि आप असल में दुखी नहीं हो। तो फेक का मतलब होता है ढोंग करना, ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं। फेक का मतलब होता है ढोंग करना, फेक का मतलब होता है ढोंग करना। चलिए, तो अब लड़की और जो राइटर है उसकी बेटी पहुंचती है डैनियल के घर पर। डैनियल स्वागत करता है कि आइए, और डैनियल कहता है कि सॉरी, अब अपोलोजाइज़ कीजिए प्लीज़। मैस का मतलब होता है गंदा, जिसका घर थोड़ा अस्त व्यस्त होता है। कहता है मेरा अपने बेटे को खोया तो इसलिए मेरा घर थोड़ा ऐसा डला है। विदेश में दोस्तों आपको अपना घर खुद ही साफ़ करना पड़ता है और उसको बड़े कायदे से जमा के रखना पड़ता है, नहीं तो आप पे फाइन लग सकता है।
ठीक है, तो कहता है सॉरी फॉर द मैस, है ना, मेरी जो गंदगी डली है उसके लिए मुझे माफ़ करिए क्योंकि मैंने अपना बेटा खोया हुआ है। ठीक है, अब जब डैनियल आता है, डैनियल सबको बता देता है कि ये देखिए ये कमरा है, ये रूम है, यहाँ मैंने आवाज़ सुनी है। तभी राइटर जो होता है वो अचानक टेबल पर एक वॉकी टॉकी को देखता है। एक वॉकी टॉकी होता है, आप जानते होंगे, बचपन में आपने बात करी होगी, वॉकी टॉकी दिखता है। तो उसमें कहता है ये वॉकी टॉकी क्या है? तो डैनियल जो होते हैं एरिक के फादर, वो बोलते हैं कि ये एक वॉकी टॉकी है जिससे मेरा बेटा बात करता था और वो बोलता था कि मैं आपकी आवाज़ सुनता हूँ। तो कहता है ये क्या मतलब है? बोले पता नहीं, मेरा बेटा यही बोलता था कि मैं आपसे बात करता हूँ, जबकि मैं तो उससे बात करता ही नहीं था। ये सुनकर राइटर अचंभित हो जाता है। उसकी बेटी एक कमरे में बैठी है और कुछ इंस्ट्रूमेंट सेट कर रही है दोस्तों। ठीक है, अचानक से इंस्ट्रूमेंट सेट कर रही है और वो देख रही है कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। हालांकि उसका नियमित काम नहीं है, वो पार्ट टाइम अपने डैड की हेल्प करने के लिए करती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो स्विमिंग पूल है जहाँ पर एरिक की बॉडी पाई गई थी, एरिक मरा हुआ पाया गया था, उसके आसपास राइटर और डैनियल खड़े हुए हैं। अब जो पापा होता है जो एरिक का, डैनियल, वो राइटर से बोलता है कि आपको क्या लगता है? तो जो राइटर होता है वो कहता है कि ये पूल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, और वो पूछता है कि एरिक मरा कैसे? तो बोलता है कि पुलिस का कहना था कि वो कुछ पूल में गया होगा नहाने और टहनियों में उलझ गया, है ना, ट्रैप हो गया। टहनियों में क्या हो गया? वो ट्रैप हो गया। हालांकि ऐसा इम्पॉसिबल है। तो राइटर बोलता है कि उसे तैरना नहीं आता था। कहता है नहीं, वो जानता था कि कैसे तैरा जाता है। अब देखिए, अगर आपको बोलना है कि मुझे पता है कि मैं कैसे तैरना आता है मुझे, तो आप बोलना चाहिए आई नो हाउ टू स्विम, आई नो हाउ टू स्विम। अगर आपको बोलना है कि मुझे कुकिंग आती है तो आपको बोलना चाहिए आई नो हाउ टू कुक। आपको अगर पता है कि मुझे पता है कि कैसे मोबाइल चलाते हैं तो आई नो हाउ टू ऑपरेट मोबाइल, है ना। तो आप चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं आई नो कुकिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं आई नो हाउ टू कुक, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो एरिक के जो फादर होते हैं वो कहते हैं उसको, वो जानता था, एरिक जानता था कि कैसे स्विम करते हैं। एरिक न्यू, नो की सेकंड फॉर्म, एरिक न्यू हाउ टू स्विम। एरिक को पता था कि स्विमिंग कैसे करते हैं। ये बात सुनकर राइटर पसीने पसीने हो जाता है। राइटर उसके पापा से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है? तो एरिक के जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि कुछ आवाज़ें आ रही हैं, मुझे लगता है वो मुझे बुला रहा है, मेरा बेटा हेल्प हेल्प चिल्ला रहा है, बता रहा है। तो राइटर कहता है हाँ आवाज़ें तो आ रही हैं, पर हमें उस चीज़ पे बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी मौत के बाद आती हैं कुछ आवाज़ें, वो ज़रूरी नहीं है जो हम जैसा सोच रहे हैं वैसा हो। तो एरिक का फादर डर जाता है। एरिक का फादर कहता है मुझे लगता है मेरा बेटा किसी हॉरर जगह है, हॉन्टेड प्लेस पर है, हॉरर जगह है, वो मुझे मदद के लिए चिल्ला रहा है। पर राइटर कहता है ये जो जगह है ना, ये क्या कम हॉन्टेड है? यहाँ पर युद्ध हुआ था, लोगों को मारा गया था, लोग भूख से मरे थे, स्टार्व टू डेथ। स्टार्व टू डेथ का मतलब था भूख से मरना। ये जो तुमने प्लेस लिया, ये क्या सही है प्लेस? ये बात सुनकर एरिक के जो पापा होते हैं डैनियल, वो भी थोड़े से मतलब परेशान हो जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो राइटर की बेटी है वो अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट कर रही है, तभी अचानक दरवाजे से डैनियल आ जाता है। डैनियल कहता है ओ, पर ये अचानक डैनियल के आने से वो डर जाती है। कहते तो डैनियल कहता है सॉरी आई स्केयर्ड यू, मैंने आपको डरा दिया। सॉरी आई स्केयर्ड यू, स्केयर का मतलब होता है दोस्तों डराना। और कहती सॉरी मैं थोड़ी जंपी हो गई थी। जंपी का मतलब होता है दोस्तों जैसे आप किसी को डरावना हो तो वो थोड़े से अचंभित हो जाती है। तो जंपी का मतलब होता है नर्वस हो जाना, वरीड या चिंतित हो जाना। बोले सॉरी मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई थी। ठीक है, अगला सीन आता है। अगले सीन में राइटर की बेटी कहती है पापा मैं तैयार हूँ, सारे इंस्ट्रूमेंट तैयार हैं, अब अपन शुरू करें, वॉइस रिकॉर्ड करना शुरू करें। कहते ठीक है बेटा शुरू करो। तो अब जो होता है, डैनियल की जो बेटी होती है वो बैठी है इंस्ट्रूमेंट के सामने, उधर दूसरे कमरे में राइटर एक इंस्ट्रूमेंट लेकर वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है। अब जो लड़की होती है वो सब देख रही होती है। अचानक लड़की डैनियल को देखती है बेटे के कमरे में, एरिक के कमरे में। तो जो राइटर की लड़की होती है वो राइटर से बोलती है डैडी डैनियल को बोलो वो हमें इंटरफेयर कर रहा है। डैनियल है ना एरिक के कमरे में बैठा हुआ, उसको मना कर दो वहाँ से चला जाए, क्योंकि वो देखती है कि डैनियल बैठा हुआ है कमरे में। पर राइटर बोलता है नहीं बेटा डैनियल तो बाहर है, मैं तो डैनियल को बाहर देख रहा हूँ। बेटी कहती नहीं वो तो कमरे में बैठा है एरिक के। नहीं बेटा वो तो बाहर बैठा हुआ है। इसके बाद क्या हुआ देखते हैं अगले पार्ट में। सब्सक्राइब कीजिए हॉरर मूवी देखने के लिए।